एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं लगावे ली काकी और बुझावे ली काकी। क्या ऐसा ही सीन इस वक्त जेलेंस्की के साथ हो रहा है? जेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप से मिलने आए और इस मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की के सामने 2 शर्तें रखी, या तो इसे मानो या तो उसे मानो। वैसे यहाँ पर बातचीत चल ही रही थी कि उधर राष्ट्रपति पुतिन के घर पर हमला हो गया, जिसके बाद भारत से लेकर चाइना यहाँ तक कि ट्रंप भी गुस्से में आ गए। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी कुछ दिन पहले जेलेंस्की आए थे डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने। इस वक्त यूक्रेन का हाल ये हो गया है कि धोबी के कुत्ते वाली बात हो गई है, न घर का न घाट का। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? ऐसा कहने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि इस युद्ध के पीछे चाहे जो भी हो, लेकिन युद्ध फ्रंट में लड़ यूक्रेन रहा था और यूक्रेन के लिए स्थितियां अब ऐसी आ गई है कि अमेरिका ने अपना हाथ पीछे खींच लिया है और अमेरिका का कहना है कि अगर यूरोप इस युद्ध को कंटिन्यू करना चाहता है तो हमसे हथियार खरीदे और कंटिन्यू करे, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जेलेंस्की जब ये समझ चुके हैं कि एक बड़ा खिलाड़ी मैदान से बाहर निकल रहा है तो बाकी मुसीबत बढ़ सकती है। ऐसे में जेलेंस्की ट्रंप के पास पहुंचे और ट्रंप के साथ किस तरीके से शांति वार्ता को लेकर आगे बढ़ा जा सकता है, इस पर बातचीत करनी शुरू। इस बैठक में वैसे तो ज्यादातर बैठक बंद दरवाजे के अंदर हुई है, इसलिए किसी को कुछ पता नहीं कि दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई है और क्या नहीं। जब पत्रकारों ने इनसे पूछा कि अच्छा बताइए क्या होगा, आप लोगों ने मुलाकात तो कर ली, तो ट्रंप ने चेतावनी दी कि या तो युद्ध खत्म हो जाएगा या ये लंबे समय तक चलेगा और लाखों लोग मारे जाएंगे। इन्होंने कहा कि ये बैठक का अंतिम चरण है। लगभग 4 साल से ये युद्ध चल रहा है। इस युद्ध को निपटाने के लिए हम लोग चाहते हैं कि ये युद्ध जितना जल्दी खत्म हो जाए उतना बेहतर होगा। मीटिंग से पहले ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 1 घंटा 15 मिनट तक बातचीत की थी और कहा था कि पुतिन के साथ बातचीत हमारी सही रही। पुतिन भी चाहते हैं कि युद्ध समाप्त हो जाए और जेलेंस्की भी चाहते हैं कि युद्ध समाप्त हो जाए। तो अगर दोनों चाहते ही हैं तो फिर युद्ध समाप्त क्यों नहीं हो रहा है? खैर, अब यहाँ जो बैठक हुई, इस बैठक से पहले रूस ने कीव पर बड़े पैमाने पर हमला किया था, जिसमें कम से कम 2 लोग मारे गए, कई लोग घायल हो गए, जो बताता है कि नहीं, ये युद्ध और लंबा चलाने की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने कहा कि वे बैठक के बाद फिर से पुतिन से बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि ये युद्ध सबसे मुश्किल है और हम बातचीत के अंतिम चरण में हैं। मुझे लगता है कि दोनों ही राष्ट्रपति सौदा करना चाहते हैं और जल्दी से ये सौदा हो जाए तो बढ़िया होगा। हालांकि इन्होंने पहली बार जेलेंस्की की तारीफ भी की, कहा कि ये सज्जन, इन्होंने बड़ी मेहनत करी, ये बहुत बहादुर है, इसके लोग बहुत बहादुर हैं, उन्होंने जो सहा है वो बहुत कम राष्ट्र ने ऐसा सहा है। इन्होंने इनसे जब पूछा कि अच्छा कोई डेडलाइन कब तक समाप्त होगा, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मेरे पास कोई डेडलाइन नहीं है, मेरी डेडलाइन ये है कि ये युद्ध खत्म हो, लेकिन टाइमलाइन मैं नहीं कह सकता हूँ। अब जहाँ ये बातचीत चल ही रही थी और माना जा रहा था कि शायद समझौता हो जाए, वहीं देखने को मिलता है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नोवगोरोड क्षेत्र में स्थित स्टेट रेजिडेंस यानी कि उनके पैलेस पर यूक्रेन द्वारा ड्रोन हमला किया गया। कहा गया रूसी रक्षा मंत्रालय ने नाकाम कर दिया। रूस ने कहा कि नोवगोरोड में 41 ड्रोन गिराए गए, जबकि ब्रांस्क और स्मोलेंस्क में 50 अन्य ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए, यानी कुल 91 ड्रोन का दावा किया गया। अब जैसे ही ये बात ट्रंप को पता चली, स्क्रीन पर ट्रंप के रिएक्शन देखिए। इजराइल के राष्ट्रपति आए हुए हैं, उनके सामने ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये रिएक्शन दिया। It's not the right time to do any of that, and can't do it. And I learned about it from President Putin today. I was very angry about it. What? It came out. Well, we'll find out. I mean, you're saying maybe the attack didn't take place. That's possible too, I guess. But President Putin told me this morning it did. इन्होंने गुस्से में कहा कि मैं बहुत गुस्से में हूँ, ये बहुत गलत बात है। जब हम एकदम अंतिम चरण में हैं और इस युद्ध को समाप्त करने के मूड में हैं, तो फिर ये क्यों हुआ? मुझे ये पसंद नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये नाजुक समय है। घर पर हमला करना अलग बात है, अभी ऐसा करने का सही समय नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे खुद पुतिन ने सुबह सुबह बताया कि ये हमला हुआ, हमने बड़ी मिसाइलें रोकी थी
ताकि ये युद्ध न हो और इस तरीके का हमला हुआ। खैर, अब इनके ही लोग पूछ रहे हैं कि आपकी एजेंसी कह रही है कि नहीं हुआ है हमला, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमला हुआ है। आप अपनी एजेंसी का भी यकीन नहीं कर रहे हैं और आप उसका यकीन कर रहे हैं जो ट्रंप कह रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? बहुत सारे लोगों ने सवाल करना शुरू किया ट्रंप से। हालांकि ट्रंप से पहले भी कई सवाल होते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो नया डॉक्यूमेंट है NSS जो सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट है, उसमें साफ साफ ये दिखलाया गया है कि हम रूस को अब अपने लिए खतरा नहीं मानते हैं और रूस के साथ दोस्ती वाला रिश्ता दिखाएंगे। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को देखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने पिछले राष्ट्रपतियों से अलग रूस को थोड़ा सपोर्ट करते हुए चल रहे हैं ताकि रूस यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो जाए। हालांकि ये युद्ध समाप्त होना जियोपॉलिटिकल तरीके से भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये युद्ध समाप्त होगा तभी अमेरिका चाइना के ऊपर फोकस कर पाएगा, और अगर ये युद्ध समाप्त होगा तो इसका फायदा अगर किसी को सबसे ज्यादा मिलने वाला है तो वो भारत को मिलने वाला है। खैर, अब इसी बीच दुनिया भर से जब संदेश आ रहे थे, स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए, पीएम मोदी ने संदेश दिया है कि ये गलत है। अभी मौजूदा चल रही शांति वार्ताओं के समय ऐसा होना बहुत दुखद है। हम चाहते हैं कि ये युद्ध जल्दी से जल्दी समाप्त। अब यहाँ भारत और रूस दोनों के संबंध किसी से छिपे हुए नहीं है। अभी तो एक AI वीडियो भी जनरेट हुआ था, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस वीडियो को माना जा रहा है कि ये कूटनीतिक रणनीति है और जियोपॉलिटिकल संदेश को दिखाता है, जहां भारत को सुखोई 57E स्टील्थ फाइटर जेट गिफ्ट किया गया। पुतिन को सांता के रूप में दिखाया गया जो कंधे पर तोहफे के बोरे लेकर चल रहे हैं और सभी को कुछ न कुछ दे रहे हैं, खास करके अपने दोस्तों को। ये वीडियो रूस की रणनीति को उजागर करता है, जहां वो अपने सहयोगियों के साथ मजबूत संबंध दिखाते हैं। भारत रूस रक्षा सौदों में सुखोई 57 एक बड़ा ऑफर है, कई बार चर्चा में भी रहा है। रूस भारत को टेक्नोलॉजी शेयर करने को तैयार है, जो HAL जैसी कंपनियों में निर्माण की अनुमति भी देगा। सिर्फ इतना ही नहीं, कई सेक्टर में दोनों ही देश एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, आर्कटिक क्षेत्र से लेकर कई इलाकों में। अब ये युद्ध जल्दी से शांत होता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो भारत, UAE, पाकिस्तान, चाइना सबकी तरफ से रिएक्शन आया पुतिन के लिए और कहा गया कि ये जो हुआ है ये दुखद है। खैर, भारत ने जो रिएक्शन दिया है, इस रिएक्शन में भारत ने किसी देश के ऊपर आरोप नहीं लगाया है, लेकिन भारत ने इस संदेश को देकर एक चीज तो साफ जरूर किया है कि हम रूस के हितैषी हैं और रूस के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। भारत ने रूस के साथ अपने ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत भी आगे बढ़ा दी है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, ताकि दोनों देश तेजी से आगे बढ़ सकें। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये युद्ध समाप्त होने वाला है या फिर यूरोप की वजह से ये युद्ध लंबा चल सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।